अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेसियम्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोगों के लिए अनदर विंटर स्पेशल मैजिकल शैम्पू की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत सारे बालों के मसाइल को हल करेगा और इससे आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे और आप ज़रूर इसके रिजल्ट से खुश होंगे। ये बालों का मेन प्रॉब्लम जो बस आजकल हर छोटा बड़ा इस मसले से दो चार है, वो है बालों का गिरना। ये बालों को गिरने से रोकेगा। इसके अलावा ये ड्राई और इची स्कैल्प को ट्रीट करेगा, स्कैल्प की ड्राइनेस को खत्म करेगा, बालों से डैंड्रफ का खात्मा करेगा और प्री मेच्योर हेयर भी उसको भी ट्रीट करेगा। बालों का टेक्सचर इंप्रूव करेगा। बहुत ही अमेजिंग शैम्पू है जिसकी रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि इसका एक एक स्टेप बहुत कीमती है और एंड तक मैं इसमें चीजें शामिल करती रहूंगी। और सबसे मजे की बात यह है कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये शैम्पू बन के तैयार हुआ है, बहुत ही कम बजट के अंदर। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया यानी कि हाफ लीटर। अब उस पानी को सबसे पहले हमने गर्म कर लेना है। बहुत ही कम बजट के अंदर ये बना हुआ शैम्पू है जिसके नताइज बहुत ही अमेजिंग है। जो बाहर से आप महंगे महंगे शैम्पूज परचेज करते हैं वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इतनी अमेजिंग इसका रिजल्ट है। तो सबसे पहले जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो लौंग है। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने कम से कम 10 से 15 लौंग इसके अंदर डाल देने हैं। लौंग के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं हमारे बालों के लिए। ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है जिसकी वजह से हमारे बालों की बढ़ने की स्पीड तेज हो जाती है। इसके अलावा ये हेयर ग्रोथ में बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा ये एंटी डैंड्रफ है, बालों से डैंड्रफ को खत्म करता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इची स्कैल्प को ट्रीट करते हैं। इनके बालों के अंदर एलर्जी वगैरह है तो इसको भी ट्रीट करेगा। अब जो दूसरी चीज मैंने इसके अंदर ऐड की थी वो है रोजमेरी और 1 टेबल स्पून मैंने भर के रोजमेरी का ऐड कर दिया इसके अंदर। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मेथी दाना। तो मेथी दाना मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। रोजमेरी हमारे बालों को तेजी से बढ़ाती है। ये एक हर्ब है जो बहुत ही फायदेमंद है हमारे बालों के लिए और ये हमारे बालों को तेजी से लंबा करती है। अगर किसी के वक्त से पहले बाल सफेद हो गए हों तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसको वापस अपने कलर पर लेकर आती है, जो उसका ओरिजिनल बालों का कलर होता है। तो हेयर टेक्सचर को ये इम्प्रूव करती है। इसके अलावा ये ड्राई और इची स्कैल्प को भी ट्रीट करती है। स्कैल्प हेल्दी हो जाती है, डैंड्रफ खत्म हो जाती है और हेयर ग्रोथ डबल हो जाती है। देखिए कितने फायदे हैं रोजमेरी के जो इस शैम्पू के अंदर हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद मेथी दाना है, तो मेथी दाना के फायदों से कौन ही ना वाकिफ होगा। ये बालों को लंबा करने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। बालों को गिरने से रोकता है, बालों को बढ़ाता है तेजी से। इसके अलावा ये खुश्की का भी खात्मा करता है। तो जो हमने अभी तक 3 चीजें इसके अंदर ऐड की हैं वो तीनों की तीनों ही बालों से खुश्की का खात्मा करती हैं, बालों को तेजी से लंबा करती हैं और हमारी स्कैल्प यानी कि सर की जो खोपड़ी है उसको सेहतमंद करती हैं। और अगर जब तक हमारी स्कैल्प सेहतमंद नहीं होती तो हमारे बाल भी सेहतमंद नहीं होते। खुश्की की वजह से या स्कैल्प के ऊपर जो कुछ ड्राइनेस वगैरह या कोई मसाइल होते हैं जैसे कोई एलर्जी वगैरह, तो उसकी वजह से हमारे बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, बाल बढ़ते भी नहीं है। और इसके अलावा स्कैल्प अगर हेल्थी होती है तो ही जाके हमारे बाल लंबे होते हैं। तो ये तीनों चीजें हमारे बालों के लिए बहुत मुफीद हैं। तो 2 गिलास पानी के अंदर मैंने उसको उबाला और फिर मैंने बंद करके चूल्हे को और सारी रात के लिए उसको छोड़ दिया था। और उसके बाद सुबह मैंने इस पानी को सुखाया और ये देखिए मैं ऐसे स्पैचुला से इसको दबा दबा के इसको ताकि तमाम जो भी इन तीनों चीजें हैं उन तमाम की तमाम गुडनेस पानी में आ जाए और जो मेथी दाना है उसकी अलसी भी हमें मेथी दाना की जो जेल है वो भी हमें हासिल हो जाए। तो इस जगह पे मैं आपसे ये कहूंगी अगर आप इसको ग्राइंड करना चाहें तो आप ग्राइंड हल्का हल्का ग्राइंड कर लें, फुल नहीं आपने ग्राइंड करना क्योंकि फिर उसको छानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जूसर जग को रोक रोक कर हम इसको ग्राइंड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैंने इसको ऐसे ही दबा दबा के निचोड़ा था तो अच्छी खासी इसकी जेल एक्सट्रैक्ट हो गई थी मेथी दाना की। अब तीनों चीजें जो है वो सारी रात पानी में भी भीगी रही और उसके बाद सुबह भी मैंने इसको जब पकाया, हाफ पका लिया इसको, तो अच्छा खासा तमाम चीज़ों की गुडनेस इस पानी के अंदर आ चुकी है और हल्की सी जेल भी आ चुकी है मेथी दाना की। तो अब देख लेते हैं कि अब ये कितना पानी बचा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि एंड तक आपने इसलिए वीडियो को वॉच करना है कि एंड तक मैं इसमें चीज़ें डालती डालती गई हूँ। तो अगर आप बीच में स्किप कर करके देखेंगे तो आपका ये शैम्पू फिर अधूरा रह जाएगा, वैसा नहीं बनेगा जैसे मैंने रेसिपी शेयर की है। तो इसलिए रेसिपी को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको ये बहुत ही बेहतरीन सा शैम्पू आप खुद घर पे बना सकें जो बहुत ही कम बजट के अंदर बना है और इसके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग है। मैं आपको दिखा रही थी कि पानी जो मेरे पास बचा था इसका वो 1 कप से थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा
फ़िल्टर वाला पानी और ऐड किया और इसको दोबारा दबाया और इस तरह मैंने 2 दफ़ा यानी कि थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके और उसको मैं अच्छी तरह दबाती रही और इससे मुझे ये फ़ायदा हासिल हुआ कि अच्छी तरह इसकी जल हासिल हो गई थी जो थोड़ी बहुत अभी भी इसके अंदर बची हुई थी। तो टोटल हमने 1 कप पूरा पानी कर लेना है। अब तीसरी दफ़ा जो मैंने छाना था वो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि फिर आप लोगों ने बोर हो जाना था कि एक ही पार्ट दिखाती जा रही हैं। इसको बार-बार पानी ऐड कर रही हैं और उसको छानती जा रही हैं। इसलिए मैंने इसको बस तीसरी दफ़ा जो मैंने पानी डाल के छाना था वो मैंने आप लोगों को शो नहीं किया। तो बता इसलिए दिए कि आपने भी ऐसे करना है। अच्छे तरीके से दबा-दबा के आपने निचोड़ लेना है और अब ये 1 कप हमारे पास पानी बच चुका है। अब मैं इसके अंदर टेबलस्पून मैं आपको दिखा रही थी, मैं इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 टेबलस्पून शैम्पू बेस ऐड कर रही हूँ। शैम्पू बेस जो होता है वो हमें हमारे बालों में झाग बनाने का काम करता है और ये हर शैम्पू के अंदर डाला जाता है। ताकि मैं तो इसको फेस वॉश में भी यूज़ करती हूँ, बॉडी वॉश में भी यूज़ होता है, फेस वॉश में भी। इसका मकसद यही होता है कि ये झाग बनाता है और सफाई करता है। इसके बगैर तो शैम्पू की झाग बनाना नामुमकिन है, इसलिए इसको ऐड करना ही पड़ता है। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 टेबलस्पून शैम्पू बेस ऐड किया है। अब आगे जाके मैं आपको लाज़मी ये भी बताऊँगी ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं और इनकी प्राइस क्या है। क्योंकि बहुत ही कम बजट के अंदर हमारा ये शैम्पू बन के तैयार हुआ है और अमेज़िंग रिज़ल्ट्स हैं और इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता दूँ ये 1 पाव से थोड़ा-सा ऊपर ही हमारे पास शैम्पू बन के तैयार हुआ है। अच्छा शैम्पू बेस देखिए पानी में घुलती नहीं है आसानी से जाके हार्ड सी हो जाती है। तो बेहतर यही होता है कि रात को ही आप इसको पानी में भिगो के रख दें। अब इसके अंदर मैं जो ऐड कर रही हूँ वो पर्ल है, ये लिखा भी हुआ है ऊपर और पर्ल भी शैम्पू में ऐड होता है। ये तमाम चीज़ें एक ही जगह से मिल जाएँगी। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून। अब टेबलस्पून को साइड पे कर देते हैं और जितनी भी चीज़ें अब इसके अंदर ऐड होंगी वो टीस्पून के हिसाब से होंगी। आपने ये लिख लेना है, गौर से देखना है। ये हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर पर्ल ऐड कर रही हूँ। अच्छा पर्ल आप 1 टीस्पून तक भी ऐड कर सकते हैं। इससे शैम्पू की शाइन और खूबसूरती में इज़ाफ़ा होता है और ये शैम्पू में लाज़मी डाला जाता है। जितनी भी चीज़ें मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ काइंडली आप लिख लें इसको, नोट डाउन कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें मैंने क्या-क्या चीज़ें डाली हैं और कोई चीज़ स्किप ना हो। और अगर किसी ने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है इसको, तो उसके हिसाब से फिर चीज़ों को आपने बढ़ा देना है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर कंडीशनर डाल रही हूँ, ये लिखा हुआ था लेकिन अब मिट चुका है, तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह से आपको मिल जाएँगी। कंडीशनर भी मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून ऐड कर दूँगी। मेरे घर के साथ पीछे वाली साइड पे घर बन रहा है जिसकी वज़ह से ठक-ठक की आवाज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें और बस आप सारा फ़ोकस रेसिपी पे रखें। क्योंकि इस आवाज़ को मैं नहीं बंद कर सकती क्योंकि मैंने यहाँ तक कि मैंने विंडो वगैरह सब बंद कर दी, फिर भी वो आवाज़ आ रही है बाहर से। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ और ग्लिसरीन आपको कहाँ से मिलेगी? ये भी वहीं से मिलेगी जहाँ से शैम्पू का सारा सामान मिलता है। तो ग्लिसरीन जो है वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ कर देती है। हमारी स्कैल्प जो ड्राई हो चुकी होती है जिसकी वज़ह से बाल गिरने का बहुत खतरा होता है। तो हर शैम्पू के अंदर आप कोई भी शैम्पू मेरा बनाएँ उसके अंदर आपने ग्लिसरीन लाज़मी ऐड करनी है। चाहे उस वक़्त मैंने ना डाली हो और लेकिन आपने लाज़मी डालनी है। मेरे बाकी और भी मैंने बहुत सारे शैम्पूज़ शेयर किए हुए हैं। जो भी आप मेरी रेसिपी देखें उसमें ग्लिसरीन लाज़मी ऐड करनी है। अच्छा अब यहाँ पे मैं इसके अंदर पीनट्स ऑयल है मेरे पास, मैंने खुद निकलवाया हुआ है और मैंने एक लोशन की रेसिपी शेयर की थी उसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ है। गुलाब से बना हुआ, गुलाब और एलोवेरा से बना लोशन कि मैंने पीनट्स ऑयल निकलवाया हुआ है। अगर डिटेल सुननी हो तो आप मेरी वो रेसिपी देख लें। अच्छा यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैंने 1 टीस्पून पीनट्स ऑयल डाल दिया है। आपके पास कोई भी ऑयल है, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल ऐड ना करें, वो जम जाता है और इसके अलावा सरसों का ऑयल भी हो तो वो भी ऐड कर दें। 1 टीस्पून फुल भर के आपने वो डाल देना है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर खुशबू ऐड कर रही हूँ और ये मेरे पास सनसिल्क की खुशबू है। सनसिल्क की हो, हेड एंड शोल्डर्स, कोई भी खुशबू जो आपको पसंद हो वो आराम से मिल जाती है। तो वो मैंने चंद कतरे डाल दिए आपके सामने। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर फार्मोलिन डाल रही हूँ और ये एक प्रिजर्वेटिव है जिससे हमारा शैम्पू देर तक महफूज रहता है। तो अगर ये बाहर भी पड़ा रहेगा, ज़ाहिर है वॉशरूम में ही रखना होता है तो ये ख़राब नहीं होगा। तो ये इसके अंदर आप देख लें मैंने क्वार्टर टी स्पून यानी चौथाई चाय का चम्मच फार्मोलिन भी इसके अंदर ऐड कर दी है। तो इसको मिक्स करते जा रहे हैं, मिक्सिंग पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, एक-एक चीज़ को ऐड करते हुए आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक का ऐड कर रही हूँ, ये खुला नमक है, पंसार स्टोर से आराम से मिल जाता है। 20-30 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाता है और बहुत दफ़ा यूज़ हो जाता है। आपको पता है कि इसमें सिर्फ थोड़ी-सी मिक़दार डलती है और ईज़िली आप इसको 20-30 रुपए किलो या जितना भी लेना चाहें लेके रख सकते हैं।
ये देखिए इसको मैं अब नमक डाल के मिक्स कर रही हूँ और आपने ये नहीं परेशान होना कि अभी हमारा ये शैम्पू गाढ़ा नहीं हो रहा। थोड़ा-सा टाइम लेता है और फिर जैसे ही नमक फुल मिक्स हो जाता है, तो उसके बाद ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक और डाल दिए, इस वज़ह से कि मुझे नमक कम लग रहा था। समझ लें यूँ समझ लें कि अब मैंने इसके अंदर क्वार्टर लेवल करके मैंने इसके अंदर नमक का डाल दिया 1 टीस्पून लेवल करके या क्वार्टर टीस्पून भी कह सकते हैं। बस इससे ऊपर नहीं डालना और अब हम नमक के मिक्स होने का वेट करते हैं। इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से और मैंने इसको वीडियो को बंद करके इसकी मिक्सिंग नहीं की, आपके सामने कर रही हूँ ताकि आप ये ना समझें कि मैंने कुछ और इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा डाल दी है जिसकी वज़ह से ये थिक हो गया। एक चीज़ मैंने इसके अंदर और डाली है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बस आप वीडियो को देखते रहें और इतनी बेहतरीन रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तो वीडियो स्किप करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा मेथी दाना के हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और हमारे खाने के लिए भी बहुत फ़ायदे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप भी बताती जाती हूँ कि वज़न कम करने में और मेथी दाना का कितना अहम किरदार है। अच्छा ये देखिए ये मैंने आपको दिखा रही हूँ थोड़ी देर के बाद ये इतना गाढ़ा हो गया तो अभी ये बहुत ही खूबसूरत कलर का मेरा ये शैम्पू बना है कॉफ़ी कलर का। अभी इसमें झाग मिक्स है क्योंकि तमाम चीज़ों की झाग होती है तो इस वज़ह से आपको ऐसे लग रहा है। थोड़ी देर बाद ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में आएगा जब इसकी झाग बैठ जाएगी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे पास केडी ख़त्म हो चुका था और मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया और उसको मिक्स किया और इसके अंदर डाल दिया। तो ये भी तकरीबन मेरे पास हाफ़ टी स्पून जितना बचा हुआ था जो निकल नहीं रहा था। तो इस वज़ह से मुझे 1 टेबलस्पून तक इसमें पानी ऐड करना पड़ा और फिर मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। तो ये चीज़ मेरी रह गई थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो केडी भी इसके अंदर आपने लाज़मी डालना है। अच्छा मेथी दाना को आपने रात को पानी में भिगो देना 2 गिलास पानी में सुबह उसको आप पी लें निहार मुँह और वो मेथी दाना भी चबा-चबा के खा लें तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इसके अलावा ये वज़न को भी कम करता है और हमारी बॉडी में पानी की सतह को भी बरकरार रखता है और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इसको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करें तो इससे भूख भी कम लगती है, वज़न कम होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। अच्छा ये देखें जी ये इसकी ओरिजिनल शक्ल है, ये कॉफ़ी कलर में तैयार हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत और इतनी प्यारी सी इसकी खुशबू है। अमेज़िंग रिज़ल्ट्स वाला शैम्पू है जो मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की है। बच्चे बड़े बूढ़े सब यूज़ कर सकते हैं। ये बालों को गिरने से भी रोकेगा, बालों को लंबा करने में हेल्प करेगा, बालों से डैंड्रफ का खात्मा करेगा। इसके अलावा जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रे हेयर्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करेगा। इनके उनका जो हेयर का ओरिजिनल टेक्सचर है उसको वापस लेकर आएगा और भी बहुत सारे फ़ायदों में सबसे मेन फ़ायदा ये कि बालों को गिरने से रोकेगा। सर्दियों के लिए स्पेशल मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये बालों से सर्दियों में खास तौर पे बालों में डैंड्रफ हो जाती है उसका खात्मा करेगा और बहुत ही फ़ायदेमंद है बालों के लिए। इसको लगाने के बाद आपने थोड़ी देर सर पे इसका मसाज करना है और फिर इसको वॉश कर देना है। अच्छा मेथी दाना को अपनी डाइट में लाज़मी आप शामिल करें खाने में भी और इसके अलावा रोज़मेरी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। रोज़मेरी को भी अगर हम पानी में उबाल कर पिएँ तो ये जोड़ों की सोज़िश होती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग जोड़ों की सोज़िश या दर्द का शिकार रहते हैं तो 1 कप इसका कहवा दिन में 1 दफ़ा पी सकते हैं। अच्छा इस शैम्पू को लाज़मी बनाएँ और तमाम चीज़ें एक ही जगह से मिल जाएँगी। बाज़ार जहाँ से हम कुल्ला सर्फ सोडा लेते हैं ये वहाँ से तमाम चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, कोई मसला नहीं होता। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो, नहीं मिल रही तो फिर आप दराज़ से भी पता कर सकते हैं। तमाम चीज़ें थोड़ी-थोड़ी प्राइस में ही मिल जाती हैं, कोई महँगी नहीं है। तो एक दफ़ा आप ले लें और फिर बहुत ढेर दफ़ा यूज़ हो जाती हैं। तो शैम्पू बेस ₹200 की 1 पाव मिलती है जिसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून यूज़ हुई है। इसी तरह बाकी तमाम चीज़ें 100-100, 50-50 की मिल जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाज़मी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें ताकि वो भी इतनी अच्छी रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।